Okay guys, this is my first motor vlog on my Dominar 400 with my DJI Action 2. Let's adjust the helmet. तो ठीक है गाइस, आज बहुत दिनों बाद, बहुत दिन ट्राई करने के बाद मेरा माइक फाइनली सेटअप हुआ है। एक्चुअली मैंने ये कैमरा लिया था करीब 1 महीना पहले, ठीक है, लेकिन उसका जो माइक होता है ना, इसको लेके बहुत दिक्कत हो रहा था कुछ दिन से। मतलब माइक सेटअप नहीं हो रहा था अच्छी तरह से। तो इसका जो पोर्ट आता है कैमरा का, वो टाइप सी का आता है, और जो माइक होता है वो 3.5 mm का होता है। तो इसके लिए मैंने माइक ले लिया, ठीक है। माइक जो लिया है वो माइक बहुत अच्छा है, उसका साउंड क्वालिटी एकदम अच्छा है, लेकिन जो एडेप्टर है उसको लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा था कुछ दिनों से। मतलब मैंने करीब 6-7 एडेप्टर लिया है, लेके ट्राई किया, लेकिन एक का भी साउंड अच्छा नहीं हुआ। और जो एडेप्टर लिया था वो सब चीप एडेप्टर था, चाइनीज़ एकदम। मतलब जो मार्केट में जो दुकान मिलते हैं ना मोबाइल का, वहाँ से लिया था। 100 रुपये, 150 रुपीज़, और 2-3 मैंने अमेज़न से भी मंगवाया था, वो सब भी 250-300 ऐसा कुछ था। एक तो जापानीज का भी था, लेकिन उसका प्रॉब्लम, उन सब का प्रॉब्लम ये है कि ये जो चाइनीज़, मतलब जो 250 रुपीज़ जो मैंने सब मंगवाया था, ये सब का मतलब नॉइस कैंसलेशन मॉड्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो जब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, और जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ बाइक पे बैठ के, तो इन लोग इस सब का इतना नॉइस रिडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मतलब मेरा सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड कर पाता है, और बाइक का साउंड एकदम मतलब ऑफ कर देता है। तो बाइक का साउंड, उसके लिए वो अपना डिजिटल में नॉइस देखता है उसको, इसलिए उसको सब दबा देता है पूरा। तो ये सब रिकॉर्ड करने से मेरा क्या होता था, सिर्फ मेरा वॉइस का मतलब वॉइस रिकॉर्ड हो पाता था, लेकिन बाइक का साउंड और सराउंडिंग्स जो आउटर जो नॉइस होता है सब, वो सब कुछ भी नहीं आता था। तो इसी दिक्कत चल रहा था। तो ये सब करने से क्या होता है, मतलब मोटर ब्लॉगिंग में उतना फील नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप गाने के लिए या फिर म्यूज़िक के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हो, या फिर कॉल आप फ़ोन पे बात करने के लिए, तो ठीक है, क्योंकि उस पर नॉइस कैंसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोटर ब्लॉगिंग में नॉइस कैंसलेशन होने से मतलब आपका पूरा मोटर ब्लॉगिंग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मोटर ब्लॉगिंग में आपके वॉइस के साथ बाइक का साउंड भी आना चाहिए, और बाकी आसपास में जो भी बाइक, कार्स जो भी चल रहा है, वो सब की साउंड आना चाहिए। तो जाके मोटर ब्लॉगिंग पूरा अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाता है आपका। और आपका जो बाकी कंटेंट है वो सब आपके ऊपर है, वो कैसे एडिट करते हो, कैसे आप रिकॉर्ड करते हो, कैसे अपलोड करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेन चीज़ कैमरा तो ठीक है, कैमरा तो अच्छा क्वालिटी का कैमरा चाहिए, लेकिन उसके साथ आपका माइक भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाद में मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद जो एप्पल का जो एडेप्टर आता है 3.5 mm टू टाइप सी एडेप्टर, एप्पल का जो आता है ओरिजिनल वाला, वो मैंने मंगवाया एप्पल स्टोर से पूरा ऑफिशियली। तो मैंने देखा था एक जगह पे कि एक बंदे ने एप्पल एडेप्टर, मतलब सैमसंग या फिर एप्पल, ये दोनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। लेकिन सैमसंग का ओरिजिनल वाला मार्केट में नहीं मिलता, ना कि ऑनलाइन में भी मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता, सब जगह पे आउट ऑफ स्टॉक है। और एप्पल का लेकिन मिल जाता है। तो एप्पल या फिर सैमसंग, ये दोनों बहुत मतलब अच्छा काम करता है इस कैमरा के साथ एज ए एडेप्टर। तो आप जब एडेप्टर लगाओगे तो सैमसंग या फिर एप्पल का ही लगाना पड़ेगा आपको, ओनली इन केस ऑफ DJI Action 2। लेकिन गोप्रो का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गोप्रो में पता नहीं, वो सब अलग, गोप्रो का ही मतलब उसका खुद का ब्रांड का एक एडाप्टर मिल जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई भी माइक कनेक्ट हो जाता है उसमें। लेकिन इसके साथ कोई एडाप्टर नहीं जाता साथ में, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे तो पहले इतना जानकारी नहीं था, कि मैं तो सोचा था कि कोई भी एडाप्टर लेने से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बाद में मैंने
पूरी रिसर्च करके पता चला कि ये सैमसंग और एप्पल का एडाप्टर ये दोनों ही मतलब इस कैमरे के साथ अच्छा काम करता है। मतलब इस दोनों एडाप्टर में ना ज़्यादा नॉइस रिडक्शन मॉड्यूल नहीं रहता, मतलब उसका जो नॉइस रिडक्शन मॉड्यूल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बाकी जो चाइनीज़ एडाप्टर है उस सब की तरह। तो मैं एक हफ्ता पहले ऑर्डर किया था और कल ही मेरा ये एप्पल का जो एडाप्टर है टाइप सी वाला वो कल मेरा रिसीव हुआ। और कल रिसीव होने के बाद मैं एक जगह पे ऐसे ही बिना मोटर ब्लॉगिंग के एक जगह पे ट्राई किया था। तो उसका जो मेरे पास तो 5, 6, 7 ये एडाप्टर है टाइप सी वाला जो मैंने लिया था मार्केट से। और कल जो एप्पल वाला आया उसके साथ मैंने पूरा सबका एक एक करके मैं डिफरेंस चेक किया। तो सब बाकी जो सब वाला चीप वाला था उसमें नॉइस रिडक्शन इतना ज़्यादा है कि मतलब मेरे घर के पास एक मशीन चल रहा था तो वहाँ पे सामने जाके मैंने रिकॉर्ड किया। तो फिर मैंने जाके जब मशीन के सामने ट्राई किया तो जब सब चीप वालों के जो रिकॉर्ड हो रहा था वहाँ पे सब उस मशीन का साउंड ही नहीं आ रहा था रिकॉर्डिंग में। जब मैंने सब मतलब अपने कैमरा पे जो चीप वाला एडाप्टर है वो लगा के रिकॉर्ड किया तो उसका मशीन का साउंड ही नहीं आ रहा था, सिर्फ मेरा साउंड आ रहा था। ठीक है, मैंने भी कुछ 2-3-4 लाइनें मतलब बातें बोली थी कि मतलब ट्राई करने के लिए, लेकिन वो सब मेरा भी तो अच्छी तरह से नहीं आ रहा था क्योंकि उसका मशीन का साउंड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मशीन का साउंड नहीं आया, उसमें आ रहा था लेकिन जितना आना चाहिए था उतना तो बिल्कुल भी नहीं आया। मतलब 90% रिडक्शन कर दिया उस मशीन का साउंड। इतना बड़ा मशीन था फिर भी 90% उसका साउंड रिडक्शन कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो सब का पता है आपको, जैसे कि मैंने पहले बोला था वो नॉइस कैंसिलेशन मॉड्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है उसमें। तो ये सब मोटर ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी बेकार है गाइस। ये सब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल भी मत खरीदो। अगर कॉल पे आप कॉल करना चाहते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने, या फिर आप म्यूजिक में कुछ काम करते हो, आप गाना गाते हो तो ठीक है, वो सब म्यूजिक के लिए ठीक है। लेकिन मोटर ब्लॉगिंग के लिए एकदम जीरो रिकमेंडेशन है। तो मोटर ब्लॉगिंग के लिए गोप्रो के लिए तो आपका हो जाएगा, उसमें अलग से आप वो एडाप्टर आप खरीद लोगे 3, 4 या 5 हज़ार में मिलता है उसका एडाप्टर। तो उसमें आपका कुछ भी अच्छी तरह से बाद में एक माइक खरीद लो तो उसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन DJI Action 2 के लिए आप माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मावनो A400। ठीक है, उसका प्राइस 500 रुपीज़ ऐसा कुछ अमेजोन में मिल जाएगा आपको। और इसके लिए जो मैंने एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ अभी वो एप्पल का है, एप्पल का ओरिजिनल एडाप्टर है टाइप सी टू 3.5 mm। मुझे एप्पल का मेरा एक स्टोर है, वहाँ पे स्टोर नहीं मतलब ऑथराइज स्टोर है, फ्रेंचाइजी जैसा है, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं मिला। और बाकी कई जगह पे एक रिलायंस डिजिटल है वहाँ पे भी मैंने ढूंढा लेकिन नहीं मिला। बाद में मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो ये मेरा हो गया। अभी ये लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कल मैंने घर के पास जो मशीन था ना वहाँ पे भी ये एप्पल का एडाप्टर लगा के रिकॉर्ड किया था। उसमें ना नॉइस कैंसिलेशन उस मशीन का पूरा आ रहा था, मतलब पूरा 100% उसका नॉइस कैंसिलेशन आ रहा था। लेकिन जो बाकी जो चीप एडाप्टर है उसका तो कुछ भी नहीं आया, 90% रिडक्शन हो गया। और एप्पल का जो वाला है वो पूरा आया। वहाँ पे मैं समझ गया कि मतलब दोनों में तो डिफरेंस यही होता है कि एप्पल का जो है ना, मतलब मैं यूट्यूब में देखा था तो सही रिव्यू था उन लोगों का कि एप्पल और सैमसंग मतलब मोटर ब्लॉगिंग के लिए ठीक है क्योंकि उसमें ना नॉइस रिडक्शन जो मॉड्यूल होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मतलब उसमें नॉइस होता है। तो जो जिस एडाप्टर में नॉइस होगा उसी में से आपको मोटर ब्लॉगिंग अच्छा होगा। अपार्ट फ्रॉम वायरलेस माइक का बात अलग है, मैं वायर्ड का माइक बात कर रहा हूँ। जो वायर्ड माइक रहता है तो उसके लिए जो और इनकी मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ DJI Action 2 के लिए। तो DJI Action 2 में आपका एक माइक अच्छी तरह से खरीद लो। टाइप सी का एक डायरेक्ट टाइप सी का माइक आता था पहले, वो एक्सट्रीम एक्स्टिक बोल के, लेकिन वो अभी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छा था लेकिन ये हो जाने से ना मतलब कि आपका दूसरा एडाप्टर नहीं चाहिए था क्योंकि ये डायरेक्टली आपका टाइप सी माइक्रोफोन आता है। लेकिन मेरा जो माइक्रोफोन है और अभी का जो माइक्रोफोन टाइप सी अभी भी मिलेगा आपको, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं रहता है, उसमें साउंड मतलब डिस्टोर्ट हो जाता है। तो मेरा जो माइक है वो मावनो A400 वो बहुत अच्छा माइक है, मतलब बड़े बड़े मोटर ब्लॉगर्स है वो वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3.5 mm का जैक आता है, ये टाइप सी नहीं रहता। तो उसके लिए अलग आपको टाइप सी एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। तो इसी टाइप सी एडाप्टर का चक्कर चल रहा था कुछ दिनों से DJI Action 2 के लेके। तो फाइनली मुझे एप्पल का एडाप्टर मिल गया, उसमें काम चल गया। तो कल मैंने
जब मशीन के पास जाके रिकॉर्ड किया तो सब बढ़िया चल रहा था, नॉइस पूरा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मशीन का नॉइस आता है तो बाइक का भी नॉइस आएगा। तो आज बाइक के ऊपर बैठ के भी स्टार्ट करके देखा था तो अच्छा खासा बाइक का साउंड तो आ रहा था। तो अभी भी बाइक का साउंड आना चाहिए। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाइक का साउंड आना चाहिए, आई होप। ये मेरा आज शायद 6th अटेम्प्ट होगा। लास्ट कुछ दिनों से मैं ट्राई करते जा रहा था, लेकिन ये सब में जो साउंड हो रहा था वो सब डिस्टॉर्टेड हो रहा था। किसी किसी का डिस्टॉर्टेड हो रहा था, किसी किसी का सिर्फ मेरा आवाज़ आ रहा था, बाइक का साउंड नहीं, एकदम नहीं। तो इसीलिए मैं सब अपलोड नहीं किया है, क्योंकि ये सब अपलोड करने से मतलब क्या होता है ना, मतलब जो व्यूअर्स है या जो देखना चाहता है मोटर ब्लॉग उसको फील नहीं आएगा। क्योंकि उसको भी लगना चाहिए ना कि मैं खुद चला रहा हूँ बाइक, फील हो रहा होना चाहिए उसको कि मतलब मैं भी खुद मूव कर रहा हूँ बाइक के साथ। इसीलिए तो हम कैमरा के सामने, हेलमेट के सामने कैमरा लगा के मोटर ब्लॉगिंग करते हैं। नहीं तो कोई तो मतलब हेलमेट के ऊपर भी लगा के कर सकते थे, मतलब सामने भी लगा के कर सकते थे। सामने भी लगाते हैं लेकिन वो सब एक मिनिमलिस्ट शॉट के लिए, ठीक है। वो मतलब प्राइमरी नहीं रहता, वो सेकेंडरी कैमरा रहता है जो मोटर ब्लॉगिंग करता है। मेन जो प्राइमरी कैमरा रहता है वो अगर जो मोटर ब्लॉगिंग कर रहा है उसका हेलमेट के सामने ही होना पड़ेगा। अभी जो व्यू देख रहे हो आप वही व्यू सब मतलब मेन व्यू है, प्राइमरी व्यू रहता होता है। तो अभी मेरा फाइनली हो गया। फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा घर पे जाके कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि मैं ये मेरा फर्स्ट मोटर ब्लॉग है। फिर भी मेरा अगर जस्ट बाइक का साउंड और मेरा साउंड थोड़ा मैच हो जाए, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए कि दोनों का साउंड अच्छी तरह से आ जाए तो ठीक है। और इसमें होना चाहिए आई गेस। तो मेरा माइक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा माइक है मावनो का A400 3.5 mm जैक वाला। मैं अमेज़न से लिया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और जो एडाप्टर है वो एप्पल का ओरिजिनल 3.5 mm टू टाइप सी एडाप्टर है। ये मैंने एप्पल स्टोर से लिया, कहीं अमेज़न और फ्लिपकार्ट से नहीं लिया। तो आपको भी मिल जाएगा एप्पल स्टोर में अगर ढूंढने से। इसका लिंक मैं मिलने से दूंगा, नहीं तो मैं वहाँ पे आप अमेज़न स्टोर से जाके ले सकते हो। और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपका आसपास में शायद एप्पल स्टोर में मिल सकता है, तो आप ढूंढ लीजिएगा।